डर की दस्तक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत, प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर घने पेड़ों के बीच एक पुराना बांग्ला खड़ा था, राय साहब विला। लोग उसे अब प्रेत विला कहते थे क्योंकि कहते हैं वहां रात को रोशनी अपने आप जलती है और कोई अदृश्य साया खिड़की से झांकता है। 50 साल पहले यहां राय साहब प्रताप सिंह रहते थे, एक बड़े जमींदार लेकिन घमंडी और निर्दयी। उनकी एक बेटी थी, माया। माया खूबसूरत थी, पर उसकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उस बंगले को श्रापित बना दिया। रवि, एक फोटोग्राफर, मुंबई से आया था। वो डरावनी जगहों की तस्वीरें खींचकर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। उसे प्रेत विला के बारे में सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। गांव वालों ने मना किया, बेटा रात को मत जाना उस बंगले में। माया दीदी अब भी वहां रोती हैं, खिड़की से देखती हैं। रवि हंसा, भूत वूत कुछ नहीं होते, बस कहानियां हैं। वो अपने कैमरे के साथ शाम को बंगले की तरफ चला गया। आसमान लाल हो रहा था। बंगले के पास आते ही पेड़ झूमने लगे, जैसे किसी ने हवा को अचानक भारी बना दिया हो। बंगले का गेट आधा टूटा था, उस पर जंग लगा ताला लटका था, पर ताला खुला हुआ था। रवि ने धीरे से दरवाजा धकेला। क्रीक। अंदर अंधेरा था। सीढ़ियों पर मकड़ी के जाले, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें। एक तस्वीर में वही लड़की थी, सफेद गाउन में, आंखों में अजीब उदासी। रवि ने कैमरा ऑन किया, हर कमरे की फोटो लेने लगा। फिर उसे ऊपर की मंजिल पर एक कमरा मिला। दरवाजा आधा खुला हुआ। वह अंदर गया। कमरे में एक पुराना शीशा था और बिस्तर पर धूल भरी चादर। अचानक उसने देखा शीशे में कोई खड़ा है। वो पलटा, कोई नहीं। फिर शीशे में वही लड़की दिखी, सफेद गाउन में, बाल बिखरे हुए, चेहरा फीका। उसकी आंखों में आंसू थे। रवि डर गया लेकिन संभल कर बोला, कौन हो तुम? आवाज आई, मेरा नाम माया है, मैं यहां से जा नहीं सकती। रवि की सांसें तेज हो गईं। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। शीशे में माया अब करीब आ रही थी। उसने कहा, तुमने मेरे कमरे में कदम रखा है, अब तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। माया राय साहब की इकलौती बेटी थी। उसे एक नौकर के बेटे अरुण से प्यार हो गया था। दोनों चोरी छिपे बाग में मिलते, सपने देखते कि एक दिन भागकर शादी करेंगे। पर जब राय साहब को यह पता चला, उनका गुस्सा भयानक था। उन्होंने अरुण को उसी रात बंगले के पीछे के कुएं में फेंकवा दिया। माया ने बहुत रोया, बहुत विनती की, पर राय साहब बोले, जमींदार की बेटी किसी नौकर से शादी नहीं करेगी। उस रात माया ने उसी कमरे में जाकर जहर पी लिया। मरने से पहले उसने शीशे में देखा और कहा, पिता मैं आज जा रही हूं, लेकिन यह बांग्ला अब किसी को चैन नहीं लेने देगा। उस दिन के बाद हर रात उस कमरे से सिसकियां आने लगीं। राय साहब पागल हो गए। कुछ महीनों में उनकी भी मौत हो गई और बंगला सूना हो गया। रवि अब इस रहस्य को उजागर करने के लिए जुनूनी हो गया था। उसने गांव के बुजुर्ग हरदास काका से पूछा, क्या यह सब सच है? काका ने कहा, बेटा सच इतना डरावना है कि लोग भूलना चाहते हैं। राय साहब ने माया की आत्मा को कैद करने के लिए उस कमरे में तंत्र करवाया था, पर वो बंधन अब टूट चुका है। जो भी वहां रात बिताएगा उसे माया अपना अरुण समझेगी। रवि ने तय किया कि वह रात वहीं रुकेगा। रात के 12 बजे उसने कैमरा ऑन किया। कमरा ठंडा था, हवा नहीं थी, पर पर्दे हिल रहे थे। और फिर अचानक किसी ने उसका नाम लिया, रवि। वो पलटा। माया खड़ी थी, चेहरा शांत, आंखें दुखी। तुम क्यों आए हो? उसने पूछा। मैं जानना चाहता हूं कि तुम यहां क्यों फंसी हो, रवि ने कहा। माया बोली, मैं चली जाऊंगी अगर कोई मेरे अरुण को वापस लाए। रवि बोला, वो तो मर चुका है। माया मुस्कुराई, नहीं, वो लौट आया है और वो तुम हो। रवि के शरीर में कंपी दौड़ गई। अचानक उसके हाथ अपने आप उठे, आंखें लाल हो गईं। शीशे में उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। अब वो रवि नहीं था, अरुण था। माया की आत्मा मुस्कुरा रही थी। देखो, मैंने कहा था तुम लौट आओगे। रवि चीखने लगा, नहीं, मैं रवि हूं, मुझे जाने दो।
माया ने हाथ फैलाए, कमरे में हवाएं घूमने लगी, सभी लाइट्स फटने लगी। रवि का कैमरा अपने आप रिकॉर्ड करने लगा। फुटेज में दिखा, माया ने रवि को गले लगाया और दोनों धुएं में बदल गए। सुबह गांव वाले पहुंचे तो बंगले का दरवाजा खुला था। अंदर शांति थी। कमरे में सिर्फ एक चीज मिली, रवि का कैमरा। कैमरा ऑन किया गया, उसमें सिर्फ आखिरी सीन था। माया मुस्कुराती हुई कह रही थी, अब मैं अकेली नहीं हूं। उसके बाद स्क्रीन काली हो गई। गांव वालों ने कमरे को फिर से बंद कर दिया और अब जो भी रात को वहां जाता है उसे खिड़की से दो साए दिखते हैं, एक लड़की सफेद गाउन में और एक लड़का उसके साथ, तस्वीर खींचते हुए।